नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जिग्नेश हर्षद राय परमार के चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे हमने आपको बताया था कि अभी हम ऑर्गन ऑफ मेडिसिन जो होम्योपैथी का है उसका पूरा वो चालू करने जा रहे हैं सीरीज़ पढ़ाने के लिए। ऑर्गन ऑफ मेडिसिन जो होम्योपैथी का मेन सब्जेक्ट रहता है, तो उसको आप आसानी से समझ सकें, इसलिए ये पूरा ट्यूटोरियल एक चालू किया है ऑनलाइन। तो आप इसे ज़रूर से एक एपिसोड को ज़रूर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, हम शुरुआत बैकग्राउंड से करेंगे कि ऑर्गन ऑफ मेडिसिन जो शुरू कैसे हुआ था, यानी उसमें उसको कैसे बनाया गया था। तो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन की शुरुआत जो हुई थी, बैकग्राउंड के बारे में जो हम आपको बताएंगे। सबसे पहला जो हनीमन फाउंडर ऑफ होम्योपैथी जो थे, 1796 में उन्होंने इसे फाउंड किया था। तो जो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स बताएंगे। फर्स्ट, सबसे पहले एसे ऑन न्यू प्रिंसिपल्स एंड मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रीकर्सर ऑफ ऑर्गेनॉन। ये दो प्रीकर्सर मीन्स जो ऑर्गेनॉन बनाने के लिए क्या ज़रूरी चीज़ें थी, यानी ऑर्गेनॉन का ओरिजिन किस चीज़ में से हुआ था। तो उसमें दो बुक्स थी, एक ऐसे ऑन न्यू प्रिंसिपल्स और दूसरा मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस। ये दोनों ही बुक्स जो है वो डॉक्टर सैमुअल हनीमन ने लिखी थी, और उसी में से ये ऑर्गेनॉन को परफॉर्म किया गया था। बाद में ये कुलेंस मटेरिया मेडिका था जो 1790 में लिखा गया था। तो उसका वो ट्रांसलेशन करते समय हनीमन को जो पता चला था कि लाइक वाला जो सिमिलियस क्यूरेंटा, वो जो कंसेप्ट आया था वो उसी में से आया था। मटेरिया मेडिका को ट्रांसलेट करते टाइम उनको पता चला, और उसी में से ये जो होम्योपैथी का कंसेप्ट है वो बाहर आया। द एसे ऑन न्यू प्रिंसिपल्स, ये जो उसके अंदर ही बनाया गया था। 9 साल बाद 1805 में मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस जो लिखा था उन्होंने, उसके अंदर जो रूल्स बनाए गए थे होम्योपैथी के रूल्स, यानी होम्योपैथी प्रैक्टिस कैसे की जाती है, होम्योपैथी के क्या क्या नॉर्म्स रहेंगे, वो सभी चीज़ें उसमें आई थी 1805 में। 1796 में सिर्फ उन्होंने बेस बनाया था होम्योपैथी का कि होम्योपैथी ये है और वो किस तरह से काम करेगा। फिर उसके रूल्स रेगुलेशन सब बनाए कि ये करना है, ये नहीं करना है, वो सब जो था वो दूसरे पोर्शन में आया था। 1805 में मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस जब उन्होंने बुक लिखी थी उसमें डिस्क्राइब किया गया था। उसके बाद में प्रॉपर ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का स्टार्ट हुआ। तो वो जो था फर्स्ट एडिशन ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का आया था 1810 में, 1810 में फर्स्ट एडिशन आया था ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का। उसके अंदर वो सब बेसिक प्रिंसिपल्स वगैरह सब थे कि होम्योपैथी क्या है, कैसे काम करेगा, वो सभी चीज़ें। फिर सेकंड एडिशन जो आया था वो 1819 में आया था, 1819 में। ये सब हम बैकग्राउंड सिर्फ आपको बता रहे हैं, दूसरा डिटेल में एक एक चीज़ का आएगा, पर ये बैकग्राउंड की कैसे ऑर्गन ऑफ मेडिसिन बनाया गया। थर्ड एडिशन उसका आया था 1824 में। फोर्थ एडिशन जो आया था वो 1829 में। जो ये फर्स्ट 3 एडिशंस थे उसमें ज़्यादातर कोई चेंजेस नहीं थे, छोटे मोटे ही चेंजेस थे, पर फोर्थ एडिशन से ज़्यादा चेंजेस आने लगे थे। उसमें जो हनीमन ने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की थी वो था थियोरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। माने क्रॉनिक डिजीज़ के लिए उन्होंने एक अलग से कंसेप्ट डेवलप किया था हनीमन ने, जो इसमें पूरा डिटेल में समझाया गया है। फोर्थ एडिशन जो आया था जो फोर्थ एडिशन आया था वो ये 1829। फिफ्थ एडिशन था 1833 में। तो उसमें थियोरी ऑफ वाइटल फोर्स एंड डायनेमाइजेशन ऑफ मेडिसिन, यानी समझ लो कि 1833 में कंप्लीट होम्योपैथी का जो फुल फ्लैश डेवलपमेंट कहा जा सकता है वो बताया गया था होम्योपैथी का, कि होम्योपैथी की दवाइयाँ जो डायनेमाइजेशन जो अभी यूज़ हो रहा है, जैसे पोटेंसी वाइज कि 6 पोटेंसी 12x 30C, इस तरह से जो वो प्रोसेस था वो इसमें समझाया गया था कि वो कैसे होगा। और फर्स्ट टाइम थियोरी ऑफ वाइटल फोर्स आया था। थियोरी ऑफ वाइटल फोर्स माने जो वाइटल फोर्स है वो बॉडी को कैसे कंट्रोल करता है। जब हम स्वस्थ होते हैं तो वाइटल फोर्स की कंडीशन क्या होती है, जब हम बीमार होते हैं तो वाइटल फोर्स की कंडीशन क्या होती है, और बॉडी को अगर स्वस्थ करना हो तो वाइटल फोर्स किस तरह से उसमें हेल्प करता है, वो सभी चीज़ें उसमें डिटेल में समझाई गई है ये 5th एडिशन में।
और लास्ट में जो था वो 5th एडिशन वॉज द लास्ट वन। उसके बाद में एक जो बाकी रह गया था कि कुछ अभी ऐड और करना ज़रूरी है, तो वो चीज़ थी वो क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर 1838 में उन्होंने वो लिखी थी बुक क्रॉनिक डिजीज़ की, और उसमें सब डिटेल्स दी गई थी कि क्रॉनिक डिजीज़ में कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जाएगा, पेशेंट कैसे क्योर होगा, वो सभी चीज़ उसमें पूरी डिटेल में समझाई गई है। तो ये एक मेन था कि ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का जो बेसिक बैकग्राउंड आपको हमने समझा दिया है कि कैसे वो शुरू हुआ था और किस तरह से वो धीरे धीरे करके डेवलप हुआ था। पूरा डिटेल में भी उसमें जाएंगे, पर ये बेस आपको समझाया ताकि आपको ऑर्गन के बारे में पता चले। ये होम्योपैथी का एक मेन सब्जेक्ट रहता है, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, जिसमें यू कैन से आप बोल सकते हो कि ये जो होम्योपैथी का दिल है, उसके बिना होम्योपैथी की आप प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते हो। तो दोस्तों हम आपको उसके बारे में समझाएंगे कि जिससे आप इसको आसानी से समझ भी पाए और उसको अपने जो जीवन में अच्छे से उतार पाए, यानी प्रैक्टिस में आप उतार पाए, तो उससे आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाएंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 1893 में रिचर्ड ह्यूजेस ने जो ब्रिटिश जर्नल ऑफ होम्योपैथी में जो उनका एक पेपर पब्लिश किया था, उसमें से भी काफ़ी सारी चीज़ें ली गई थी, और जो ये आरी डर्जियन है उन्होंने भी ट्रांसलेट किया था और उसमें भी काफ़ी सारे एडिशंस किए थे। वो फाइनल वर्जन जो ऑर्गन उनका था वो 1893 में पब्लिश हुआ था। तो ये जो चीज़ें हैं वो बेसिकली ब्रीफ है कि ऑर्गन कैसे शुरू हुआ, किन किन लोगों ने उसमें पूरा उनका सपोर्ट दिया था और कहाँ कहाँ से सब डेटा लिया गया था, कैसे हनीमन जी ने मेहनत की थी और उन्होंने ये साइंस जो है होम्योपैथी का उसे कैसे कल्टीवेट किया और कैसे डेवलप करके एक स्टेज पे पहुंचाया कि कोई भी अगर डॉक्टर है जो होम्योपैथी की प्रैक्टिस करना चाहता है तो प्रैक्टिस करने में उसको कैसे आसानी रहेगी, कैसे वो अच्छे से सपोर्ट करके, यानी जो प्रिंसिपल्स बेसिक कोई भी चीज़ हमें करनी है, तो यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन चालू करना हो या कोई भी नई चीज़ करनी हो, तो एक प्रिंसिपल रहता है कि हम इस तरह के इसको ऐसे डेवलप करेंगे। तो प्रिंसिपल्स जो थे वो हनीमन जी ने कैसे बनाए थे और उसको होम्योपैथी को कैसे प्रैक्टिस के, माने आप मान लीजिए कि 0 to 100 जो शुरुआत कैसे की जाती है और कैसे फुल फ्लैश प्रैक्टिस की जाती है होम्योपैथी में, वो सभी चीज़ें उन्होंने A to Z सब कुछ ये ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में बताया है। बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे होम्योपैथिक फार्मेसी और मटीरिया मेडिका में उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है कि प्रैक्टिकल जो सिम्टम स्टडी करके और उसके बेस पे मेडिसिन दी जाती है, पर बेस जो है वो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन है। यानी अगर आपको पेशेंट को अच्छी तरह से समझना है और उसकी दवाई सही ढंग से करनी है तो आपको ऑर्गेनॉन अच्छी तरह से आना ज़रूरी है। आप अगर ऑर्गेनॉन को बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं और उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर लेते हैं तो होम्योपैथी प्रैक्टिस में आप कभी भी रुकेंगे नहीं। और समझ लो प्रैक्टिस करते समय अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि यहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऑर्गेनॉन की बुक जो है उसे आप रेफ़र कर सकते हैं। लेटेस्ट वर्जन जो है, लेटेस्ट एडिशन जो है उसे आप रेफ़र कर सकते हैं। उसमें आपकी जो भी यानी कॉम्प्लिकेशन होगा उसका कहीं ना कहीं आपको जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको होम्योपैथी प्रैक्टिस करनी है तो हमारे हर एक वीडियो को ध्यान से सुनिएगा ताकि आप होम्योपैथी की प्रैक्टिस आसानी से कर पाएंगे। और उसके बावजूद आपको कोई भी दिक्कत होती है तो हमारा जो ये वीडियो है उसमें आपको कमेंट सेक्शन में आप जो भी आपके सवाल वो हमें पूछ सकते हैं, उसका भी आपको उत्तर दिया जाएगा ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो दोस्तों ये एक ऑर्गन ऑफ मेडिसिन जो चालू करने का ये पहला एक वीडियो था, सीरीज़ अभी चालू होने वाली है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसमें जो सिलेक्ट ऑल भी कर देना, बेल दबा के सिलेक्ट ऑल कर देना ताकि हर एक आने वाले नए वीडियो के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी और आप आसानी से उसे देख पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर से हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितने भी आपके दोस्त हैं होम्योपैथ हैं उनके साथ शेयर कीजिए। वो भले एडमिशन लिया हो या 5th ईयर में या डॉक्टर्स भी बन चुके हैं, तो सबके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है लाइफ में। अगर होम्योपैथी की प्रैक्टिस करनी है तो आपको बहुत ही काम आएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर।